देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग राज्यों से लोग खासतौर से आते हैं इलाज करवाने। अच्छे इलाज की चाहत में दूर दराज से पैसे खर्च कर आने वाले लोग सोचते हैं कि राजधानी में उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा, अत्याधुनिक तकनीक मिलेगी क्योंकि सुविधाएं ज्यादा हैं। लेकिन यहां तो लगता है दिया तले अंधेरा है। जी हां, दिल्ली आज तक पर आपको दिखा चुके हैं हम लगातार अपनी ये सीरीज कि कैसे सफदरजंग और कलावती अस्पताल में लापरवाही और बदइंतजामी के कारण हजारों मासूमों की मौत हो गई। अस्पतालों का काला सच पार्ट 1 और 2 के बाद आज बारी आ गई है अस्पतालों का काला सच पार्ट 3 की। जी हां, इसी कड़ी के तीसरे हिस्से की। बस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का एक खौफनाक सच। अस्पताल या डेथ फैक्ट्री, मौत बांटते अस्पताल, खतरे में नौनिहालों की जिंदगी। देश की राजधानी दिल्ली, यहां के नामी गिरामी सरकारी अस्पताल, जहां इस उम्मीद में आप जाते हैं कि आपका जिगर का टुकड़ा वहां से सेहतमंद होकर लौटेगा, घर में खुशियां आएंगी। तो जरा फिर से सोचिए, इन सरकारी अस्पतालों में जाने का फैसला कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अस्पताल जिंदगी देने की बजाय जान लेते हैं। यहां एक झटके में आपकी खुशियां छिन सकती हैं, क्योंकि यहां आपके बच्चे की जान हमेशा खतरे में रहती है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय। ऐसा नहीं है कि इन बड़े अस्पतालों में काबिल डॉक्टरों और उम्दा नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तो फिर ऐसा क्या है जो ये अस्पताल दिल्ली की डेथ फैक्ट्री बन चुके हैं? इस पूरे आधा घंटे में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। बस दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये खबर आपकी जिंदगी, आपके परिवार की खुशियों से जुड़ी हुई है। अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। दिल्ली का चाचा नेहरू अस्पताल का नाम भी चाचा नेहरू के नाम पर रखा गया। नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे, लेकिन आरटीआई से मिले आंकड़े बताते हैं कि भले ही चाचा नेहरू बच्चों से प्यार करें, लेकिन चाचा नेहरू अस्पताल को बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं। यहां साल 2007 से लेकर 2012 के बीच करीब 4,500 बच्चों की मौत हो गई। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, 6 साल में 4,400 बच्चों की मौत, हर रोज 2 से ज्यादा बच्चों की मौत। चाचा नेहरू के नाम पर बने इस अस्पताल में बड़ी उम्मीद से लोग आते हैं, सोचते हैं उनके घर बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। लेकिन यहां भी खामोशी को चीरता मां का मातम गूंजता है। इस अस्पताल में भी सुविधाओं का इतना अभाव है कि गरीबों के घर के चिराग बुझ रहे हैं। वो गरीब जो कोसों दूर से अपने बच्चों को इलाज के लिए यहाँ लेकर आते हैं, अभावों का रंगा नाच देखकर कांपने लगते हैं। बाद 10-12 दिन हो गए इस अस्पताल में पड़ा तो उसे नु कह रहे दूसरी जगह ले जाओ। नाक की रावी नल की डाल रखी है, पेट की रावी नल की डाल रखी है, ना जांग में भी नल की डाल रखी है, पेशाब की रावी नल की पड़ी है, और आंखें भी बंद हो रही हैं, बिल्कुल बोलता ही बंद हो रहा, जीभ भी अपना उसमें आ रही है दांतों के बीच में। तो डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे? अब नु कह रहे दूसरी जगह ले जाओ, हम गारंटी ना दे रहे। दूसरी जगह कहाँ? पता ना, उन्होंने कह रहे हम तुम देख लो कहीं अब अस्पताल को और मिल जावे तुम्हें, वहाँ ले जाओ। और जो मेरा बच्चा है इस वक्त वेंटिलेटर पे है और पिछले 8 दिन से यहाँ पर एडमिट है, यानी 27 तारीख से उसकी आंत बाहर आई थी, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और एक बंदा बोले तो यहाँ पे पिछले 2 महीने से करवा रहा है इलाज, उसका बच्चा रात डेड हो गया, वो उसको लेके चला गया इधर से। पहला ही बच्चा उसका इधर ही बोला था वो मुझसे कि ख़त्म हो गया था, वो भी 7 महीने 1 दिन में, और ये वाला भी 7 महीने 1 दिन में ही ख़त्म हो गया है। तो क्या इलाज नहीं हो पाता? क्या वजह क्या है? नहीं, कई बार हम देखते हैं अंदर जाके तो बड़ा अच्छा सा इलाज चल रहा होता है, और कई बार देखते हैं जाके तो सब बस ऐसा ही लगता है कि जैसे कुछ फॉर्मेलिटी सी पूरी हो रही है। मरीजों के रिश्तेदारों की शिकायत पर आरटीआई की रिपोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। यहाँ साल 2007 से सितंबर 2012 तक 4,443 बच्चों की मौत हुई है। आरटीआई में जितनी जानकारी मुहैया कराई गई है, उसके मुताबिक साल 2007 में 243 बच्चों की मौत हुई।
तो वहीं साल 2008 में 497 बच्चों की मौत हुई। साल 2009 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 2 गुना हो गया। 852 मासूम बद इंतजामी के जाल में फंसकर हमेशा के लिए सो गए। साल 2010 में 1190 तो साल 2011 में 1043 बच्चों का दम इस अस्पताल में निकल गया। तो वहीं साल 2012 के सितंबर तक 618 बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा जानकारी मिली कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद कमी है। केवल 6 ही वेंटिलेटर हैं बच्चों के लिए। जितने एडमिशन वहाँ हो रहे हैं उस हिसाब से वेंटिलेटर की उपलब्धता बहुत कम है। तो डॉक्टर की भी संख्या कम है? हाँ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, डॉक्टर की संख्या भी कम है, अन्य जो सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए उसकी संख्या भी कम है। ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड हॉस्पिटल है। पिछले 6 साल में यहाँ 62,000 से ज्यादा महिलाओं की डिलीवरी हुई है। पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मरीजों की भीड़ यहाँ पहुँचती है। इस सपने के साथ इस अस्पताल में जन्मे बच्चे सालों साल बाल दिवस मनाएंगे। इन अस्पतालों में मरीजों को इतने चक्कर काटने पड़ते हैं कि वो अस्पताल और इलाज के नाम से ही भागने लगते हैं। ऐसे में वो अस्पताल का रुख फिर से तभी करते हैं जब दर्द की टीस बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। यानी कि अस्पतालों की खामियां इन मौतों के लिए जिम्मेदार है। तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के सपने में इस कदर गुम है कि इन मासूमों की चीख और तकलीफ भी उसकी नींद नहीं तोड़ पा रही। अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। दिल्ली का एक और बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। बच्चों की मौतों के मामले में इस अस्पताल ने बड़े बड़े कीर्तिमान बना दिए हैं। एलएनजेपी अस्पताल आंकड़ों के लिहाज से सफदरजंग, कलावती, चाचा नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय से किसी हाल में पीछे नहीं रहा। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक इस नामी अस्पताल में पिछले 5 सालों में करीब 4000 बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल या डेथ फैक्ट्री, जहां जिंदगी नहीं मिलती है मौत। अस्पताल में मौत क्यों? अस्पतालों का काला सच। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल जो दिल्ली सरकार का एक नामी अस्पताल है, लेकिन यहां नवजात बच्चों को जिंदगी नहीं मिल रही है मौत। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं वो आंकड़े जिनका खुलासा आरटीआई में हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक इस नामी अस्पताल में पिछले 5 साल में करीब 4000 बच्चों की मौत हुई है। इनमें 1826 बच्चे या तो नवजात हैं या फिर 1 महीने से कम उम्र के। आरटीआई में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक 2008 से 2012 तक हर साल बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। साल 2008 में जहां 684 बच्चों की मौत हुई जिनकी उम्र 5 साल से कम थी, इनमें से 364 या तो नवजात थे या फिर 1 महीने से कम उम्र के। वहीं अगले साल यानी 2009 में 699 बच्चों की मौत हुई जिनमें 282 नवजात शिशु थे। अगले साल यानी 2010 में यह आंकड़ा बढ़कर 786 तक जा पहुंचा जिनमें 316 नवजात थे। वहीं साल 2011 में 895 बच्चों की मौत इस अस्पताल में हो गई जिनमें 431 नवजात थे। साल 2012 के नवंबर तक 915 मासूमों को यह अस्पताल बचाने में नाकाम रहा। इनमें 433 नवजात बच्चे थे। और इसी हॉस्पिटल में बच्चों पे भी करीब 400 बच्चों पे क्लिनिकल ट्रायल हुए थे और वहाँ अस्पताल की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते हैं और अस्पताल की बद इंतजामी के कारण भी डेथ है और इन्फेक्शन भी काफ़ी है, गंदगी है और बेड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफ़ी कमी है हॉस्पिटल के अंदर। ये आंकड़े देखकर आप सिहर उठेंगे, लेकिन हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है। हम आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं। हम आपको आगाह करना चाहते हैं। जब कभी आपका बच्चा बीमार हो तो इस अस्पताल में ले जाने से पहले आप यहाँ के हर पहलू को जान लें ताकि वक्त पर सावधान हो सके, क्योंकि यहाँ दर दर पर बद इंतजामिया है और इसी बद इंतजामियों ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। दिल्ली सरकार का सारा स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है और दिल्ली सरकार के किसी भी हॉस्पिटल ने मेरी आरटीआई का सही जवाब नहीं दिया। हम आपको ये भी बता दें कि एलएनजेपी में बच्चों के वार्ड में सिर्फ 291 बेड है, जहां हर साल 8 से 9000 बच्चों की डिलीवरी होती है। यानी कि जरूरत के लिहाज से बेड बेहद कम है।
हम आपको ये भी बता दें कि अस्पताल के एक्सरे विभाग में 9 पोर्टेबल एक्सरे मशीनें हैं, जिनमें से 5 मशीनें 12 से 21 साल पुरानी हैं, जिन्हें बदलने की सख्त जरूरत है। अस्पताल में डॉक्टरों की भी कमी है। आरटीआई के मुताबिक इस अस्पताल के लिए 564 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ 104 पोस्ट खाली है, जिसकी वजह से अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों पर दबाव ज्यादा है और इसकी कीमत मरीजों को चुकानी पड़ रही है। लेकिन सरकार कान में तेल डालकर बैठी है। इस अस्पताल की बदहाली की कहानी ना तो प्रशासन से छुपी है और ना ही सरकार से, लेकिन सरकार हर बार ये कहकर बच जाती है कि इस अस्पताल पर दबाव बहुत ज्यादा है और बाहरी राज्यों से आने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या इसकी वजह है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर जरूरत पड़ने पर ये गरीब देश की राजधानी नहीं आएंगे तो और कहां आएंगे? क्या सरकारें इतनी आसानी से अपना पलड़ा झाड़ सकती है? क्या यहाँ आने वाले मासूमों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि सरकार इनके लिए जरूरी इंतजाम नहीं करा पा रही? अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। मासूमों की मौत के मामले में एक और बड़े अस्पताल का नाम सामने आया है, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल। पिछले 6 सालों में इस अस्पताल में 4100 बच्चों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली सरकार का बीमार अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल का सच, बदहाली से मासूमों की मौत। पश्चिमी दिल्ली की नब्ज कहे जाने वाले अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय की खुद अपनी नब्ज थम रही है, जिसका काम है मरीजों का इलाज करना। उस अस्पताल को आज खुद इलाज की जरूरत है। जिंदगी देने वाला अस्पताल आज खुद रुक रुक कर सांस ले रहा है। आरटीआई से यह बात सामने आई है कि 2007 से साल 2012 के अक्टूबर तक, यानी कि पिछले 6 साल में यहाँ 4100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। यानी ये अस्पताल हर रोज करीब 2 बच्चों को निगल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरटीआई के मुताबिक इस अस्पताल में बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल भी होते हैं। अभी दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल का भी जवाब आया, जो कि करीब 5 महीने बाद आया। वहाँ के आंकड़े भी बड़े चौंकाने वाले हैं। क्या आंकड़े? वहाँ भी 4000 से ज़्यादा बच्चों की डेथ है और इसके अलावा 637 बच्चों पर उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल की बात एक्सेप्ट की है। और क्लिनिकल ट्रायल में जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, पूरी तरीके से उनको अंधेरे में रख के हर हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल किया। इसके अलावा नवजात बच्चों के खास केयर के लिए बनी नर्सरी में भी मौतों का सिलसिला चौंकाने वाला है। यहाँ पिछले 6 साल में करीब 1922 नवजात बच्चों की नर्सरी में मौत हुई है। हमने इन अस्पतालों के काले सच पर से पर्दा कई बार उठाया है। अब कैग रिपोर्ट ने भी दिल्ली के इन सरकारी अस्पतालों में तेजी से फैल रहे बदइंतजामी और लापरवाही के वायरस की पोल खोल दी है। अब इस इन्फेक्शन का इलाज जरूरी है, क्योंकि हर रोज इससे हो रही है किसी न किसी मासूम की मौत। इस अस्पताल की दिल्ली को कितनी जरूरत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 6 साल में यहाँ 52,000 से ज्यादा डिलीवरी हुई है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से यह अस्पताल लोगों को खुशियां कम, दुख ज्यादा दे रहा है। यहाँ सिर्फ 12 वेंटिलेटर हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, जहाँ हर साल 8 से 12,000 तक डिलीवरी होती है, वहाँ नवजातों को बचाने के लिए क्या ये वेंटिलेटर काफी हैं? आरटीआई याचिकाकर्ता का आरोप है कि वेंटिलेटर की कमी की वजह से भी यहाँ बच्चों का दम घुट जाता है। अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के बीमार सरकारी अस्पतालों की पोल खोलती ये थी हमारी खास पेशकश।